हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है लक्ष्मी माँ के 16 दिन के व्रत का पूजा पाठ वगैरह। मतलब सुरैया मेला स्टार्ट होता है। हम लोगों का इस साल 16वां साल है। हम लोग 16 साल से माँ लक्ष्मी का व्रत रह रहे हैं। तो आज के दिन मतलब राधा अष्टमी से लक्ष्मी जी के व्रत का शुरुआत होता है। तो हम लोग हर साल राधा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति, मतलब मूर्ति क्या होती है, उनका फेस होता है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ उनका फेस होता है जो राधा अष्टमी वाले दिन हम लोग ले करके आते हैं घर पे। और जो पुरानी वाली मतलब पिछले साल वाली जो मूर्ति होती है उसको फिर हम लोग जा कर के वहीं कुंड है लक्ष्मी कुंड, वहाँ पे विसर्जित करते हैं। ये जो लक्ष्मी जी का मंदिर है ना, ये लक्षा चौराहा पे लक्ष्मी कुंड करके है, वहाँ पे ही ये बहुत प्राचीन लक्ष्मी माँ का मंदिर है, वहीं पे उपस्थित है। बहुत सारे क्लिप तो मेरे मिस हो गए हैं गाइज। हम लोग भोर में करीब 5 बजे के आसपास ही घर से निकले थे। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अंधेरा अंधेरा सा है। तो लेकिन कोई नहीं, जो क्लिप है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये पीछे आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी कुंड है, जिसको गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही 2 भागों में बांट दिया है। आगे वाले भाग में हम लोग मूर्ति वगैरह विसर्जित करते हैं और पीछे वाला भाग साफ़ सुथरा बत्तख या फिर उनके लिए बगुले जो होते हैं ना, उनके लिए है। और ये लक्ष्मी जी की गली है, जिस गली से होते हुए हम मंदिर तक जाएंगे। अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहा है, तो इस समय बहुत अंधेरा भी है। इस और उस सारी दुकानें खुली भी नहीं है, कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं, कुछ लोग अपना सोए हुए हैं वहीं दुकान के पास। थोड़ा और उजाला हो जाने के बाद खुलेंगे। ये सारी दुकानें ही हैं जो चादर वगैरह से कवर हैं। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि हम आज के दिन किस माता को अपने घर लेकर के जाते हैं। तो ये जो आप ऊपर सिर्फ फेस वाला माता का देख रहे हैं ना, बस उन्हीं को आज के दिन हम राधा अष्टमी के दिन अपने घर लेकर के जाते हैं। और बदले में बस कारीगरों को कुछ नजराना देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि माता की मूर्ति खरीदना, बट नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को खरीदने की हैसियत इंसान की तो नहीं होती है। तो इंसान तो नहीं खरीद सकता है, बस हम उनको ग्रहण करते हैं और इसके बदले में बस इनके कारीगरों को कुछ नजराना दे देते हैं कि हाँ, माँ को इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया है। और वाकई मूर्तियाँ, जितनी भी मूर्तियों को आप देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत लगती है। तो आज के दिन तो हम सिर्फ इनका फेस वाला ही लेकर के जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये प्राचीन विष्णु जी का भी मंदिर यहीं पे बना हुआ है। आगे भी हम इनका डिटेल भी आपको देंगे। और ये जो मिठाई की दुकान आप देख सकते हैं ना, ये बहुत पुरानी मिठाई की दुकान है गाइस। और यहाँ पे ना प्रसाद के रूप में वो हर तरीके का बहुत साफ़ सुथरा मीठा बनाते हैं। एंड यहीं से हम लोग पेड़ा लेंगे, वाइट वाला पेड़ा जो कि माता रानी को भोग लगता है। और ये मंदिर है प्राचीन, जो भी आप देखें वो 16वें दिन के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस मंदिर का सब कुछ। तो फिर यहाँ पे हम आकर के जो प्राचीन माता का मंदिर, जो सिर्फ फेस वाला मंदिर है, वहाँ पे ये वैसे भी बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। तो वहीं बैठ कर के हम देवरानी जेठानी दोनों लोग अपनी माता को खूब अच्छे से तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। जितना सुंदर बना सके उतना सुंदर बना रहे हैं। और ये जो आप धागा देख सकते हैं मेरे और भाभी दोनों लोगों के हाथ में है, तो ये हम दोनों लोग अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे। अभी इस धागे को बांध रहे हैं। और ये धागा हमारे हाथ में 16 दिन तक लगातार बंधा रहता है। हम लोग 16 दिन तक इसको अपने हाथ में बांधे रखते हैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी माता रानी। हमें तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है गाइस, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, तो फिर इनको तैयार वैयार करके खूब अच्छे से सजा करके माँ को अपने, फिर उनके प्रतिरूप जो माँ लक्ष्मी जी हैं, इनके साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों लोगों का निवास है। और कहा ये भी जाता है कि जो कथा है प्राचीन महालक्ष्मी व्रत की, सोरैया व्रत की जो कथा है, उसमें जो 2 रानियाँ चोल देवी और चिल देवी थी, वो दोनों रानियाँ भी इसी मंदिर में इसी माता के साथ ही विराजती हैं। तो गाइस, अभी आगे मैं आप लोगों को एक पंडित जी से मिलवाती हूँ। बड़े अच्छा उन्होंने बोला, उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो आप लोग भी सुनिएगा। मैं थोड़ा अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग इनकी बात को सुनिए। अब मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो ताकि जो है मैं वो हमको जितना हमारा गया है वो सब वापस कर हो जाए। तो वही उपाय उन्होंने बताया कि एक ही मैं तुमको विधि बताता हूँ, एक पूजा बताऊँ, तो जिसमें आप जो है उतने करिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और तब उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी का पूजन आप करें।
महालक्ष्मी निकली कहाँ से, समुद्र कहाँ में पैदा हुई, कहाँ है, तो कोल्हापुर में। कोल्हापुर, ये कोल्हापुर की महालक्ष्मी देखिए। और ये उनका मायका है, ये मायका है नहीं कोल्हापुर। हाँ, और मुंबई में जो है विष्णु और लक्ष्मी के साथ वो उनका ससुराल है, और वहाँ से रूट के चली तब ये इधर आई। और जब अकेले लक्ष्मी आती है ना तो उल्लू की सवारी पर आती है, और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के साथ। इसलिए सवारी उल्लू नहीं है, वो अकेली आती है तो उसकी अपनी सवारी है, लेकिन जब विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठ के आती है, यही कथा का महात्म होता है। और यही समझने के लिए पांडव 5 थे ना, कौरव तो 100 5 पांडव, और ये 5 कितनी उंगली है, 5 बराबर। और सबसे पहले देखिए, हम एक पूरे कथा का निचोड़ बता देता हूँ कि सबसे पहले यही उंगली उठती है, यही थी। कुछ आप देख लीजिए, कभी भी कुछ भी बात करेंगी ना यही आएगा। ये कौन है, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्मराज युधिष्ठिर, इन्होंने क्या किया, ये उंगली कहती है, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि सबको माफ कर दो, मतलब महाभारत ना हो। लेकिन ये जो समय था उसमें लिखा गया था कि समय ही सब कराता है। तो जब समय जब सब कराएगा तो आपका किया हुआ कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एक एक उंगली अपनी अपनी बात कहती है, और 5 उंगली नकुल देव उनके जो 5 भाई लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, और सबका निचोड़ ये निकलता है कि ये महाभारत न हो। अब कहाँ महाभारत हुई है वो सुनिए, 1 मिनट। ये महाभारत क्या हुआ, ये जो वाणी है जिसको हम बोलते हैं, ये वाणी से बोलते हैं, बराबर। यही वाणी जब वीणा बना दे तो संगीत बन जाएगा, तो हाँ हंसेगा आदमी। और यही वाणी जब ऐसा कटु वचन बोल दीजिए तो तीर बन जाएगा, तो वही महाभारत शुरू हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो वो वापस तो आएगा। तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करके ही आएगा। जब खुल गया, जबान से बात निकल गई, तब क्या होगा, तब यही होगा कि वो जो वो वापस तो नहीं आएगा, तो कुछ न कुछ वो भेदेगा, कुछ न कुछ तकलीफ होगा। यही है, यही कथा है, यही की सोच है, यही अपनी सोच होनी चाहिए कि हम क्यों बैठे हैं, क्या करते हैं, वो हमको मालूम होना चाहिए। बाकी तो जितने लोग आते हैं हमारे दर्शन हो गया, उनको कुछ समझना नहीं। तो उनको लगा कि मंदिर में आए तो सबसे पहले वो जो अपना मैं है ना, उसको छोड़ के नहीं है, उसको लेके आए। गणेश जी का अच्छा सिंहासन पूछो, ये आसन कैसे है भैया? हेलो गाइस, अब हम लोग पहुंच रहे हैं विष्णु जी के मंदिर में। जो मैंने अभी जब एंट्री किया था तो आप लोगों को दिखाया था कि प्राचीन बृहस्पति भगवान का मंदिर है। यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो ये जो पंडित जी है ना, वो विष्णु जी के चरणों से सिंदूर उठा करके लक्ष्मी जी के बांह में लगाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से लक्ष्मी जी की बांह में सिंदूर लगाई जाती है। बहुत पहले से ये होता आ रहा है। कैसे कैसे सब हो रहा है जैसे ये है। और आप देख सकते हैं विष्णु भगवान की मूर्ति, उनके ऊपर ये जो पीले रंग का धागा है ना, ये अनंत चतुर्दशी व्रत होता है जो नारायण जी के लिए किया जाता है। तो ये उसी का धागा है जो कि आज से उनका भी व्रत शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी के दिन ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं वो लोग ये धागा भी लेते हैं पंडित जी से।
तो हम लोग तो सुरहिया का व्रत रखते हैं, तो अनंत चतुर्दशी का रखते हैं, इसलिए हम लोग सुरहिया का धागा लेते हैं। और सुरहिया वाला धागा भी जो होता है ना, वो लक्ष्मी माँ के प्राचीन मंदिर में ही पंडित जी से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह देखिए सिंदूर लग रहा है माता रानी को, सिंदूर वहाँ रखा हुआ है। बृहस्पति भगवान के चरणों में माता रानी को टच करा करके भाभी के हाथों में पंडित जी ने पकड़ा दिया। अब हम लोग निकल चुके हैं। ये है सुबह तकरीबन 7:30 बजे का गोदौलिया का नज़ारा। और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ढेर सारा पेड़ पौधा है, जो कि हम लोग वहीं लक्ष्मी कुंड से ही खरीदे थे। ओके गाइस, बाय बाय। अब 16वें दिन आपसे हम लोग मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, बाय, गुड डे। और यस गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। बहुत छोटा सा काम है सब्सक्राइब करना और लाइक करना, तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और देखिए पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी भीड़ हो चुकी है सुबह के 7:30 बजे ही। और फिर घर पहुँच करके हम लोगों ने माता लक्ष्मी जी को इस तरह से पूजा वूजा किया, उनकी कथा वगैरह पढ़ी। ये उनकी किताब है जो आप देख सकती हैं, महालक्ष्मी पूजा पद्धति। तो इस तरह से महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है। चलिए, अब तो हम लोग 16 दिन व्रत में रहेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड डे।